हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिंस जेई मेंस 2025 का जनवरी सेशन कंप्लीट हो चुका है ना, और सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तो हर जगह लगभग देखने को मिल जा रहे हैं। अपन ने भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें अपन जेई मेंस 2025 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको चैप्टर वाइज यहाँ पे डील कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब अपन इस टॉपिक पे बात करें तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इसका पैटर्न चेंज हो गया है। तो किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन चैप्टर्स पे अपने को ध्यान रखना है जिससे अप्रैल वाले अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छा स्कोर अपन लेके आ सके। अब थोड़ा सा अगर अपन बात करें तो ओल्ड पैटर्न में क्या होता था कि पहले हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले इंटीजर टाइप वाले 10 आते थे, 10 में से 5 करने रहते थे। लेकिन अभी अपने पास टोटल क्वेश्चन ही 25 आ रहे हैं पर शिफ्ट, और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। 5 यहाँ पे नॉर्म न्यूमेरिकल बोल लो, इंटीजर टाइप वाले बोल लो, वो सब होते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सिंस ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हटे हैं, तो ये 5 क्वेश्चन किन किन चैप्टर से हटे हैं उसकी वजह से वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल में अगर अपन कुछ मोटे मोटे एवरेज चैप्टर्स लें, फॉर एग्जांपल अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एरिया अंडर कर्व हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। किसी किसी शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। इवन बाइनोमियल से भी काफ़ी भयंकर क्वेश्चंस धीरे धीरे पूछना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी सिंस ये 5 क्वेश्चंस हटा दिए गए, 5 क्वेश्चंस कम हुए, जिसकी वजह से वेटेज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे अगर अपन बात करें सारे चैप्टर्स के बारे में, मैं यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा हूँ, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे गए उस चैप्टर से, उसके साथ साथ कितने क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली पूछे गए। एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जनवरी सेशन में क्या हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ में इंक्लूड करके पूछा गया, जिसको मैं मिक्स्ड क्वेश्चन वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अपन क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक के टोटल 7 क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे गए, सातों के सातों डायरेक्ट क्वेश्चन थे। वैसे भी अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है, इसको किसी में भी इंक्लूड कर दिया जाता है ना, तो उसको वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन बाकी चैप्टर्स में ही इंक्लूड करें, इसमें इंक्लूड ना करते हुए। तो जनरली अपन यहाँ पे यही ले रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए क्वाड्रेटिक से 7 पूछे गए। वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री भी एक बेसिक चैप्टर के अंदर ही आता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सबको अगर अपन मिलाएं तो पहले भी इसका कोई खास वेटेज नहीं होता था, है ना। अब भी इसका कोई खास वेटेज नहीं है। टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए और इसका इंक्लूजन काफ़ी काफ़ी चैप्टर्स में इसको काफ़ी डीपली इंक्लूड कर दिया जाता है, लिमिट में लगा देंगे, और कैलकुलस में तो भर भर के ये है ही, ठीक है। तो इसको समझेंगे अपन। उसके साथ साथ जैसे बाइनोमियल है, बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो अब लगभग 11 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। टोटल 12 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो था वो दूसरे चैप्टर के साथ में मिक्स था, तो मैं उसको उधर इंक्लूड कर दिया हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में अपने को 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब प्योरली बाइनोमियल थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। वैसा ही सीक्वेंस सीरीज के साथ में भी हुआ है, जिसका मैक्सिमम शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन देखे गए। लिमिट की अगर अपन बात करें तो लिमिट में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 5 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा मिक्स था, यहाँ पे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज वगैरह दे रखा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि ऐसा कुछ था 10 ऑफ x अपॉन 2 की पावर r+1 ऐसा करके ऊपर में क्यूब वगैरह दे रखा था। इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि मैं उसको लिमिट वाले जो क्वेश्चन डिस्कस किए अपन जनवरी सेशन के, उसमें डिस्कस भी कराया। उसके बाद अगर अपन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इससे टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो स्टैटिस्टिक्स का आता था, लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए, कुछ शिफ्ट में देखने को भी नहीं मिले, जिसमें टोटल 4 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थोड़े मिक्स तरीके थे। मतलब वैसे तो इसी में आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, बट जनरली स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं। जब स्टैटिस्टिक्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिकली तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थे, जिसमें एक क्वेश्चन में मैट्रिसेस का इन्वॉल्वमेंट भी था। वहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही थी। उसकी मतलब 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा था, उसमें 0 और 1 की एंट्रीज थी, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर वेरिएंस वगैरह की बात हो रही थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। वहीं पे कुछ और चैप्टर्स की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियस सी बात है इसका उतना वेटेज रहता नहीं यहाँ पे, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है उससे ज़्यादा पूछे गए। 6 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए, 6 के 6 पूरे डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड थे, जिसमें एक क्वेश्चन में
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की पूछी। वहीं पे अगर अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, जिसका पहले ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता था, अब टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 10 अपने पास में टोटल शिफ्ट थी, तो मतलब 2 शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 3 डायरेक्टली कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड थे। 2 क्वेश्चन हालांकि थे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड, बट उसमें देखो एक क्वेश्चन में लास्ट में जाके एरिया अंडर कर्व से रिलेट उस क्वेश्चन को कर दिया था, मतलब कि फिर उस जैसे कि अपने पास में कोई फंक्शन निकलवा दिया, उस फंक्शन का फिर एरिया निकालने के बारे में बात कर ली गई थी। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वो उस क्वेश्चन में क्या दे दिया था कि ये 2 पॉइंट है अल्फा और बीटा, उन दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है, उसके बाद अल्फा बीटा जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई भी एक लाइन दे दी, उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी थी। इस तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन से। उसके बाद एओडी की बात करें, एओडी का वेटेज भी पहले काफ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी फिर से वेटेज इसका डाउन हो गया। टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे एओडी से पूछे गए थे, जिसमें से 5 डायरेक्ट थे और 2 क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं तो जिसमें एक में इंटीग्रेशन वगैरह टाइप का कोई फंक्शन दे रखा था, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके अपन अल्टीमेटली f' निकालते हैं, फिर वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह निकालते हैं, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ये सब ढूंढते हैं। वही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, बस इंटीग्रेशन में दे रखा। वहीं पे एक क्वेश्चन में फंक्शन ही नहीं दे रखा था, केवल फंक्शनल इक्वेशन दे रखी थी और कुछ वैल्यूज दे रखी है, f(0) की वैल्यू है इतना है, f(1) की वैल्यू इतना है। उसके बेसिस पे फिर अपने को f(x) फंक्शन निकालना था, फिर उस f(x) फंक्शन में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये सब फाइंड आउट करना था। वहीं पे अगर अपन वेक्टर और 3D की बात करें, वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री दोनों को अगर अपन कंबाइन करें तो टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि ये चैप्टर्स को जनरली बाकी चैप्टर के साथ में लिंक नहीं किया जा सकता है, तो इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे वेक्टर 3D से। तो ये चैप्टर्स अपने लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं जब अगर अपन अप्रैल सेशन के लिए चैप्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, क्योंकि इन चैप्टर्स का वेटेज देखोगे भी तो लगभग देखो एक शिफ्ट में वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछा गया है हर शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में लगभग यहाँ पे मतलब हो सकता है आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, बट एक तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन या 8 नंबर अपन यहाँ से पक्के कर सकते हैं। उसके साथ साथ बाइनोमियल से अपन पक्के कर सकते हैं कि बाइनोमियल से लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा। और आगे अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अभी रिसेंट ट्रेंड कुछ इस तरीके से चल रहा है कि इसके जो 5 चैप्टर्स होते हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स करके क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेंस, जैसे जनरली एडवांस में ऐसा होता है, बट अभी मेंस में भी ऐसा करने लगा। जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, स्ट्रेट लाइन में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, जिसमें से 9 डायरेक्ट थे, बट एक क्वेश्चन जो था वो मिक्स था, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह का यूज वहाँ पे कर दिया था। अपने को NCR के टर्म में कुछ रिलेशन दे रखा था और फिर उस रिलेशन की हेल्प से अपने को पॉइंट वगैरह फाइंड आउट करना था, फिर बाकी स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट चल रहा था। और इसमें भी मेजर पोर्शन इस बार देखा गया ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्सेंटर, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा पूछेगा। वहीं पे सर्किल की अगर अपन बात करें तो टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 4 डायरेक्ट थे और 5 यहाँ पे बाकी चैप्टर्स के साथ में मिक्स थे। तो अगर आप इस वाले चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि सर्किल एक ऐसा चैप्टर है जिसको किसी भी चैप्टर के साथ ये मिक्स कर देता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लाइन के साथ में मिक्स्ड आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पे पैराबोला के साथ में मिक्स्ड पूछा गया था, एक हाइपरबोला के साथ मिक्स्ड कर दिया था सर्किल वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस में। वहीं पे पैराबोला की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, जिसमें से अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे ये 2 है, 32 तो आएगा नहीं। 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली पैराबोला से रिलेटेड थे, बट 6 क्वेश्चंस मिक्स थे, यानी जिसमें 2 क्वेश्चंस में लाइन और पैराबोला दे रखा था, 2 क्वेश्चन में सर्किल और पैराबोला दे रखा था, एक क्वेश्चन में ट्रेपेजियम का यूज किया था। ठीक है, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एरिया अपने को निकालना था पैराबोला देने के बाद। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना है कि जो बाकी अपनी बेसिक ज्योमेट्री है वो भी अपने को थोड़ा पता रहे, जिससे कि क्वेश्चन में आगे चल के फंसे ना कि मान लो अपने को पैराबोला काफी अच्छे से पता है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन बाद में ट्रेपेजियम में जाके फंस गए, तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, आंसर आएगा नहीं, आंसर नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं। वहीं पे इलिप्स की बात करें तो टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से 7 डायरेक्ट और एक हाइपरबोला के साथ में मिक्स था, और हाइपरबोला के
टोटल 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए सारे शिफ्ट में, जिसमें दो क्वेश्चन डायरेक्ट थे, बट एक में सर्किल के साथ में इन्वॉल्वमेंट था, जिसके बारे में यहाँ पे बात भी की हूं। वहीं पे थोड़ा सा और आगे चलें, जो कि काफी हाई वेटेज चैप्टर वाला सेगमेंट है, वहां पे अगर अपन देखें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से हमेशा की तरह उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। 4 यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, 2 इनडायरेक्ट, जिसमें एक में डिफरेंशिएशन और एक में फंक्शनल इक्वेशन का यूज अपने को करना था, तब जाके वो क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो रहा था। मतलब इनिशियली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा था, फिर बाद में डिफरेंशिएशन या फंक्शनल इक्वेशन का यूज अपने को करना था। वहीं पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो हमेशा की तरह इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसमें 10 क्वेश्चन डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे, 3 क्वेश्चन थोड़े मिक्स थे, जिसमें एक में लिमिट में डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ कर देता है, वो किया था न्यूटन लेबनीज थ्योरम वाला, और एक अपने पास में डिफरेंशिएशन और फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में अपने पास में एफ एक्स फंक्शन दे रखा था, लेकिन वो इंटीग्रेशन में दे रखा था कि यहाँ पे करके कुछ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन लगा दिया, और फिर इस फंक्शन को अपने को बोल दिया कि एओडी का क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स पूछे थे। तो इस तरीके से अगर इसमें बेसिक डेफिनेट इंटीग्रेशन या न्यूटन लेबनीज थ्योरम भी अपन लगा लेते हैं तो काफी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता था। वहीं पे एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए थे, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे उस टोटल तो 12 क्वेश्चन थे, एक उस वाले क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जिसमें अपने पास में यहाँ पे था तो सही क्वेश्चन, हाँ ये वाला कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो टोटल 11 क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्टली एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड थे, जिसमें बेसिक पैराबोला वगैरह जो बेसिक कर्व है उनके अंदर ही लाइन वगैरह देके फिर एरिया वगैरह निकालने के बारे में बात हो रही थी। वहीं पे डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 10 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट या मिक्स्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एक इंटीग्रेशन वगैरह का यूज हो रहा था, एक में फंक्शनल इक्वेशन का यूज हो रहा था। ये वाली चीज आप काफी देख पाओगे, जनवरी सेशन में फंक्शनल इक्वेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी है। घूम फिर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस फंक्शनल इक्वेशन के इन्वॉल्वमेंट से सॉल्व हो रहे हैं। तो ये काफी मतलब अप्रैल वाली चीज के लिए, अप्रैल वाले सेशन के लिए अपन इस चीज को देख सकते हैं। वहीं पे सेट्स एंड रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे सेट्स और रिलेशन दोनों को कंबाइंडली अपन बात कर रहे हैं, केवल रिलेशन केवल सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें 9 डायरेक्ट और 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चन या मिक्स्ड क्वेश्चन थे, जिसमें एक में डिफरेंशिएशन का यूज हो रहा था, दूसरे में अपने को ट्रिग्नोमेट्री तो यूज कर ही रहा था सेट के अंदर में। फिर यहाँ पे पूछा था कि सेट पर्टिकुलर सेट, जैसे ए सेट दे दिया उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, बी एक सेट दे दिया उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और फिर ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछ लिया। रफली कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बनता। वैसे ही फंक्शन की बात करें तो यहां से भी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल 14 क्वेश्चन आए, जिसमें से 10 डायरेक्ट और 3 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें कुछ क्वेश्चंस में लिमिट का इन्वॉल्वमेंट था, कुछ में ट्रिग्नोमेट्री का था। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ फिर वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में भी बात हो रही थी। कुछ में फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशिएशन वाली फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ समथिंग, इस तरीके से कोई फंक्शनल इक्वेशन बना रखी थी, उसको सॉल्व करना था। मेजर पोर्शन यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन में डोमेन रेंज से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहीं पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों को मिला के टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। 10 में से अपने पास में 17 क्वेश्चन, लगभग ऑन एन एवरेज 2 के आसपास में क्वेश्चंस पूछे गए। ज़्यादातर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए, एक मैट्रिसेस से रिलेटेड, एक डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कभी कभी दोनों में मिक्स तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बट कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो अपने को ध्यान रखनी है अप्रैल वाले सेशन के लिए, कि नंबर ऑफ एंट्रीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए। टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक तो मैट्रिसेस का डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक जिसके बारे में अपन ने स्टैटिस्टिक्स में बात की कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, बट उसमें मैट्रिसेस का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा लिमिट देख, मतलब एफ एक्स फंक्शन दे रखा है इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट, और फिर उसमें लिमिट लगा दी, लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग 0 अल्फा या एफ एक्स, ये इसकी वैल्यू पूछा। तो इस तरीके से छोटा सा लिमिट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे था। वहीं पे कुछ और चैप्टर्स देख ले, जैसे पीएनसी की बात करें तो इससे भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात की गई थी किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर, नंबर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को मिक्स किया था पीएनसी में, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे
डायरेक्टली पूछे गए थे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी डायरेक्टली यहाँ पे पूछे गए। एक क्वेश्चन में मैट्रिसेस का इन्वॉल्वमेंट था जिसके बारे में अभी अपन ने बात की। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये ज़्यादातर सेपरेट ही होता है, तो सेपरेटली ही पूछा गया है टोटल 10 क्वेश्चन, यानी कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आया ही आया है। और 9 यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे क्या है कि डिटर्मिनेंट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब और यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो थे वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वहां से पूछे गए। यहाँ पे बेसिकली अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया है ना, और नंबर ऑफ सेट्स हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सेट हो गया, नंबर ऑफ फंक्शन हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एरिया अंडर कर्व हो गया, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, फंक्शनल इक्वेशन हो गया, ऐसे सेगमेंट छोटे छोटे जो हैं इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए अप्रैल सेशन से पहले, जिससे कि अगर मान लो अपने को अपनी शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि मान लो अपन कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से प्रिपेयर करके गए बट क्वेश्चन में आगे जाके वो एओसी के बारे में बात कर देता। अब एओसी का बेसिक अगर अपने को पता रहेगा तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक ही नहीं पता है, इस चैप्टर को अपन देखे ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं किए हैं, तो अब चाहे कितना भी अच्छे से कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अपन प्रिपेयर किए, ये वाला पोर्शन अपन से सॉल्व नहीं हो पाएगा और क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसे हैं, तो इस चीज़ को अपने को माइंड में रखना है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।